आप सभी को साइंस क्यू4 यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th की चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3। इसमें क्या-क्या देखेंगे तो रेसिस्टिविटी क्या होता है उसके बारे में, रेसिस्टर क्या होता है उसके बारे में, और जब हम रेसिस्टर को पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा, और रेसिस्टर जब सीरीज में कनेक्शन है तो क्या होता है। ये सारा पॉइंट आज हम 4 पॉइंट को कवर करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे सबसे पहला जो मेरा टॉपिक आएगा दैट इज रेसिस्टिविटी। अच्छा, इससे पहले वाला जो पार्ट 2 था उसमें हम रेसिस्टिविटी के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसमें फिर से हम शुरू कर रहे हैं तो चूंकि हम सोचे कि एक बार फिर से इसको हम कवर करते हैं। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है कि हम पिछले क्लास में एक फॉर्मूला देखे थे कि आर मिनट आर इक्वल टू रो एल बाई ए। आर इक्वल टू रो एल बाई ए, इसको ये रो से डिनोट किया जाता है, आर एच ओ, इसको रो से डिनोट किया जाता है। तो ये जो रो है इसी को हम रेसिस्टिविटी बोल रहे हैं। रेसिस्टिविटी क्या होता है? इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने को रेसिस्ट करता है, मतलब रोकता है, उसी को हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। रेसिस्टिविटी यहाँ हम देखें। अच्छा, रेसिस्टिविटी के बारे में और हम देखें तो रेसिस्टिविटी की प्रॉपर्टीज देखते हैं। रेसिस्टिविटी ये क्या चीज है? कांस्टेंट है। जैसे ये फॉर्मूला था कि आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो यहाँ पर ये जो रो है ये कांस्टेंट है। क्या चीज है? कांस्टेंट है। जैसे अगर हम सिल्वर का बात करें तो सिल्वर का जो रेसिस्टिविटी होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁸ होता है। इट मीन्स कि अगर हम मान के चलो इतना बड़ा सिल्वर है 5 mm का, 5 मीटर का सिल्वर हम लेते हैं और उसको हम अगर 10 मीटर भी कर दें तो उसका रेसिस्टिविटी सेम ही होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है। समझ में आया? तो रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होता है। रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड alloy is 10⁻⁸ to 10⁻6 ओम मीटर। 6 ओम मीटर। अच्छा, इससे पहले हम जो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, यहाँ पे इसका हम यूनिट भी देखते हैं। जैसे आर का हमको रो का निकालना है यूनिट, तो रो इक्वल टू हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि आर ए डिवाइडेड बाय एल। अच्छा, यहाँ पे जो आर है, आर का क्या होता है? ओम। और जो ए है दैट इज एरिया, एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे जो हमारा एल है दैट इज लेंथ, उसका भी क्या होता है? एम। तो एम से एम कटेगा तो इसका यूनिट क्या हुआ? ओम मीटर। ओम मीटर। तो जो रो है इसको मेजर किया जाएगा किसमें? ओम मीटर में। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड अलॉय। मेटल और अलॉय का जो रेसिस्टिविटी है वो कितना है? तो 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁶ ओम तक इतना होता है। अच्छा, ये बहुत कम वैल्यू है। इसी के कारण जो मेटल्स होते हैं या मेटल्स अलॉय होते हैं उसको यूज किया जाता है किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। अब हम देखते हैं रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। जो नॉन मेटल जैसे कि इंसुलेटर, इंसुलेटर का अगर हम रेसिस्टिविटी बात करें तो उसका ज्यादा होगा, जैसे 10⁻12 टू 10⁻17 होता है, ये बहुत ज्यादा है। और हम देख चुके हैं रेसिस्टिविटी क्या करता है, तो फ्लो ऑफ चार्ज को रेसिस्ट करता है, मतलब उस चार्ज के फ्लो को रोकता है। तो रोक रहा है तो सबसे ज्यादा इसमें, तो ये ज्यादा चार्ज को रोकेगा। तो ज्यादा चार्ज को जैसे नॉन मेटल में वुड आ जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगा, ये सब का कितना होता है? 10⁻12 से लेकर 10⁻17 ओम मीटर तक कितना होता है। अब कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन एज दे हैव लो रेसिस्टिविटी। अच्छा, कॉपर और एल्यूमिनियम ये दोनों को यूज किया जाता है किसमें? इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में। जैसे हमको एक स्टेट से दूसरे स्टेट हमको इलेक्ट्रिसिटी भेजना है तो उस जगह पे कौन सा वायर का यूज करेंगे? कॉपर या एल्यूमिनियम का। किस लिए? क्योंकि इसका जो रेसिस्टिविटी होता है ये लो होता है। रेसिस्टिविटी लो होना इट मींस कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसको कम रोकेगा, तो इसी का यूज करेंगे। Alloy used in electric heating device as their resistivity is high and they do not burn। अच्छा, जो अलाय को इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में जो यूज किया जाता है उसका रेसिस्टिविटी होता है बहुत हाई होता है और वो जलता नहीं है। डू नॉट बर्न रेडली, वो जल्दी बर्न मतलब वो जल्दी नहीं जलता है। जैसे पानी गर्म करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, जो डिवाइस है, वो
हीटिंग होता है, वो हीट होता है, उसका भी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा, जिसके कारण वो जलता नहीं है, ये याद रखना। अब हम देखेंगे कि ये रेसिस्टर हो गया, अब रेसिस्टिविटी हुआ, अब हम रेसिस्टर देखेंगे। रेसिस्टर क्या होता है? तो रेसिस्टर क्या चीज है? अ रेसिस्टर इज एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दैट लिमिट और रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। रेसिस्टर क्या चीज है? ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, जैसे हो गया फैन हो गया, फैन हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या चीज है? ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, और इसी को हम क्या चीज बोल रहे हैं? रेसिस्टर। और ये क्या कर रहा है? तो इलेक्ट्रिक करंट को मतलब लिमिट कर रहा है या फिर रेगुलेट कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। अ रेजिस्टर इज एनीथिंग दैट इलेक्ट्रिक कांट ट्रेवल थ्रू इट, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मतलब पास नहीं हो सकता है, उसी को हम रेजिस्टर बोल सकते हैं। जैसे फैन हो गया, फैन से इलेक्ट्रिसिटी आगे जाएगा? नहीं जाएगा, तो वो क्या चीज हुआ? रेजिस्टर हुआ। एग्जांपल ऑफ रेजिस्टर देखिए, फैन हो गया, बल्ब हो गया, टीवी हो गया, एटीसी, ये सब क्या चीज है? रेजिस्टर है, इससे इलेक्ट्रिसिटी आगे नहीं जाता है, तो ये रेजिस्टर हुआ। अब रेजिस्टर को हम लोग टू टाइप से यूज कनेक्ट करते हैं। रेसिस्टर को सीरीज में भी कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में भी। कैसे? सो आगे स्लाइड पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। रेसिस्टर को जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा? जैसे सीरीज में जोड़ेंगे, मान के चलो ये रेसिस्टर मतलब अभी हम समझें कि फैन हो गया इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मान के चलो एक फैन यहाँ लगा हुआ है, एक फैन यहाँ लगा हुआ है, और एक फैन यहाँ पे लगा हुआ है। जब यहाँ तीन R1, R2, R3, इससे हम इसको डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, रेसिस्टर को डिनोट किया जाता है R से, याद रखना, R से डिनोट किया जाता है। और हम ओम्स लॉ में V बराबर IR पढ़ चुके हैं। अच्छा, पहले इस डायग्राम को हम समझते हैं। एक बैटरी के लिए, उसी से हम करंट को पास कराएं, एक सर्किट बना दिए, और जिस सर्किट में हम रेसिस्टर को किस में जोड़े? सीरीज में। किस में जोड़े? R1, R2, R3, सीरीज में जोड़े, सीरीज में जोड़े। तो अच्छा, सीरीज में जोड़े तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा करंट जाएगा, कौन? करंट, दैट इज आई। करंट जो जाएगा ये सभी में सेम जाएगा, सभी में जाएगा सेम कि नहीं? जिसको जितना मन होगा, हाँ, सभी में सेम जाएगा। जब सेम जाएगा और इसमें जो रेसिस्टेंट है वो अलग अलग होगा। अच्छा, तो यहीं से हम ओम्स लॉ पढ़े थे, V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है। और यहाँ पर जो हमारा आई है, दैट इज करंट है, ये सभी में सेम है, सभी में सेम है। तो यहाँ पे ये सेम है, और ये जो हमारा वोल्ट है, वोल्ट भी ये सभी में डिफरेंट डिफरेंट है। इसमें V1 है, इसमें V2 है, और इसमें V3 है कि नहीं? V1, V2 और V3। तो हम यहाँ पर V1 का भी ऐड करेंगे ओम्स लॉ से, V2 का और V3 का, तीनों को देखते हैं। V बराबर आई आर होता है, वो हम जानते हैं, लेकिन V1 ले लिए क्योंकि इस जब सीरीज में ले रहे हैं तो सभी का रेजिस्टेंट अलग अलग है, और हमारा करंट सेम है, तो करंट को कुछ नहीं, R को R1 लिखेंगे। और V2 जब लेंगे तो इसमें भी जो हमारा क्या चीज, जो हमारा रेसिस्टर है वो R2 हो जाएगा, तो आई R2। और 3 में भी सेम प्रोसेस होगा, R3 होगा कि नहीं? ये हुआ। अब हम यहाँ ये देखें कि जो ये वैल्यू है ये सारा सेम आ रहा है, दैट इज करंट हमारा सेम हो रहा है। तो यहां से हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो आई आर है, आई आर इक्वल टू आई आर, यानी कि ऐसे, एक मिनट सॉरी, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, वी हो रहा है, सभी का जो वोल्ट है वो अलग अलग हो रहा है, तो टोटल वोल्ट टोटल वोल्ट दैट इज V इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? और जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो V बराबर, जो अभी हम पढ़े हैं कि V बराबर क्या चीज होता है? V बराबर आई आर होता है, तो यहाँ पर भी V बराबर हम आई आर लिख सकते हैं। वन मिनट, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, तो यहाँ लिखे। और V1 बराबर यहाँ पे हम देखें, V1 बराबर यहाँ पे देखें आई R1, और V2 बराबर भी आई R2, और V3 बराबर आई R3। ये अभी हम देखें, ये देखें कि नहीं? तो अब हम इसको देखते हैं आगे। अब हम जब आगे देखें, इसी फॉर्मूला को जब हम आगे बढ़ाएं तो क्या देखते हैं कि जो आई आर है, यहाँ पे सभी में आई क्या चीज आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो आई को कॉमन लिए, और जो हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 आया उसको हम ऐड किए, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा जो R, ये आई दोनों कॉमन है, तो आई कटा,
तो R इक्वल टू हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला आया दैट इज रेसिस्टर का जब सीरीज में हम ऐड किए तब जो हमारा उसका फॉर्मूला टोटल R यानी कि टोटल रेसिस्टर का जो फॉर्मूला आया R1 R2 R3 ये आया। समझ में आ गया सभी को? अच्छा, R टोटल इसको हम बोल सकते हैं, R टोटल जो आया वो इतना है। अच्छा, जब ये R3 था तब ये हुआ, और यही जब मान के चलो ये है एंड्स टाइम तक, मान के चलो Rn तक है, तब हमारा जो R टोटल होगा वो कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू Rn तक। ये हमारा फाइनल फार्मूला रहेगा। हमको ये याद करना है कि जब रेसिस्टर सीरीज में रहेगा तो उसको कैसे ऐड करेंगे, तो R टोटल इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn तक, अप टू Rn यानी कि Rn तक। ये हमको याद रखना है। अब जो दूसरा है कि जब हम रेसिस्टर को सीरीज में, अच्छा ये कहाँ पे यूज होता है, क्वेश्चन ये भी उठता है ना कि सर आप तो ये बता दिए लेकिन इसका यूज कहाँ पर होता है। तो इसका यूज जैसे दिवाली में हम लोग जो जिसको हम लोग लरी बोलते हैं, लरी में जो जैसे ऐसे करके आता है कि नहीं, एक मिनट, ऐसे करके देखना कि बॉल आता है, ऐसे है, यहाँ पे भी बॉल है, यहाँ पे भी बॉल है, यहाँ पे भी बॉल है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, वो सब जो कनेक्ट रहता है वो सीरीज में रहता है। देखना अगर उसका ये बॉल मान के चलो क्रॉस लग गया और इधर से हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो इधर का ये नहीं जलेगा। और मान के चलो अगर अगर मान के चलो ये खराब हो गया, कौन, ये खराब हो गया, तो इधर से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तो ये दोनों जलेगा, इधर का बाकी ये नहीं जलेगा। कहने का मतलब है कि जब सीरीज में है, सीरीज में जोड़ा हुआ है, तो अगर ये खराब हो गया तो इससे आगे तो करंट नहीं जाएगा। इट मीन्स कि आगे वाला जो बल्ब है नहीं कनेक्ट होगा। इसी कारण हम लोग घर में जो यूज करते हैं वो सीरीज में नहीं रहता है, किस में रहता है, उसके लिए आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे अब जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है दैट इज रेसिस्टर इन पैरेलल। अब हम रेसिस्टर को किस में रखेंगे? पैरेलल में। किस में? पैरेलल में। पैरेलल में रखने पर क्या होगा? पैरेलल में रखेंगे, अगर हम सीरीज में रखे थे तो देखे थे कि रेसिस्टर है वो हमारा क्या चीज हो रहा था, रेसिस्टर था वो क्या चीज बोलते नहीं, जो जब हम सीरीज में रखे तो जो हमारा करंट था वो सेम था कि नहीं, और जो वोल्ट था वो डिफरेंट था, वोल्ट डिफरेंट था और करंट ये करंट सेम था। लेकिन जब हम रेसिस्टर को पैरेलल में ऐड करेंगे तो इसमें रेसिस्टर तो सभी में अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन इसमें वोल्ट होगा। इसको हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं तो इसमें वोल्ट होगा, वो सभी में सेम होगा, सभी में सेम होगा। और करेंट होगा, करेंट सभी में अलग अलग होगा। चूंकि देखो मान के चलो R1 है, इसको ज्यादा करंट की जरूरत है, ये ज्यादा लेगा, इसको कम जरूरत है, कम लेगा। जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं फ्रिज भी, एसी भी और फैन भी, और मान के चलो फैन को कम जरूरी है तो वो कम करंट लेगा, एसी को ज्यादा जरूरी है ज्यादा लेगा, कूलर को ज्यादा जरूरी है तो ज्यादा लेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो हम घर में कर रहे हैं वो अपने अनुसार करंट को लेता है। इट मीन्स कि ये I1 लिया, ये I1 लिया, ये I1 लिया और ये I2 लेगा और ये I3 लेगा। सभी को मतलब जिसको जितना मन है उतना अपने अनुसार लिया। तो इसका मतलब हम ओम्स के लॉ से फिर से हम बोल सकते हैं कि V बराबर IR होता है। और यहाँ पे देखें कि वोल्ट है वो सभी में क्या चीज हुआ, सेम हुआ। तो V इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा नहीं, V इक्वल टू IR होता है, ये हम देखें। और यहाँ पर हम ये देखें कि यहाँ पर सभी वोल्ट समान है, पैरेलल में वोल्ट समान हो रहा है, इसमें करंट है वो डिफरेंट हो रहा है। तो V बराबर IR हुआ, तो I बराबर क्या चीज हो जाएगा, V बटा R, V बटा R होगा कि नहीं। तो V बटा R हुआ, तो यहाँ पर जो टोटल I है I इक्वल टू 3I है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसे लिखेंगे कि नहीं। और जब I बराबर हम क्या लिखें, दैट इज V बटा R, V बटा R, तो V बटा R हम यहाँ लिख सकते हैं, V बटा R हुआ। अब यहाँ I1 है तो चूंकि वोल्ट समान था तो वोल्ट को कुछ नहीं लिखेंगे, R डिफरेंट था तो R1 लिखेंगे। यहाँ पर I2 है तो वोल्ट समान था, वोल्ट को वोल्ट ही लिखेंगे, R डिफरेंट था तो R2 लिखेंगे। और फिर जब 3 में जाएंगे तो I3 में वोल्ट समान है तो समान लिखेंगे, R डिफरेंट था तो R3 लिखेंगे कि नहीं। तो ये लिखें। तो यहाँ पे ये हम देखें कि वोल्ट सभी में कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? वोल्ट सभी में कॉमन है। तो वोल्ट जब कॉमन है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट रफ करने दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V बटा R इक्वल टू V को हम कॉमन यानी कि V को बाहर निकाले ब्रैकेट से, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे लिए कि नहीं। जब हम ऐसे लिए तो इससे हमको ये पता चला कि यहाँ V से V कट रहा है, V को काटे तो 1 बटा R, ये R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2
प्लस 1/R3। और ये किसका हुआ, सीरीज पैरेलल में। जब हम रेसिस्टर को पैरेलल में ऐड किए तो देखें कि सब जो उसका फॉर्मूला निकल के आया उसको ऐड करेंगे तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इट मीन्स कि ऐसे हम कह सकते हैं कि जब हमको मन होगा कि जो रजिस्टर है उसको अगर हम पैरेलल में रखें तो उसके लिए फॉर्मूला क्या चाहिए होगा, आर टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये चाहे n तक हो, कितना भी हो, सभी को इसी में ऐड करेंगे। तो ये हमारा रहा इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम क्या चीज देखेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जो आज का लास्ट टॉपिक है दैट इज क्या चीज, तो रेजिस्टर इन सीरीज। रेजिस्टर इन सीरीज और रेजिस्टर इन पैरेलल, ये दोनों के बीच में डिफरेंस देखें। तो डिफरेंस ये देखें, पहले मेरा जो रिजल्ट रहा ये रखा कि जो रेजिस्टर इन सीरीज रहेगा तो उसको अगर हम ऐड करें तो टोटल R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और जब वही पैरेलल में रहेगा तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेज क्या चीज है वो हम देखते हैं। In series, when one resistor fail, the circuit is broken and none component work। अच्छा, कहने का मतलब है कि अगर हम सीरीज को बात करें तो सीरीज में हम ये देखें कि जितना भी जो कंपोनेंट है एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, और एक दूसरे से कनेक्टेड रहने का लॉस ये हुआ कि अगर मान के चलो ये एक खराब हुआ तो इससे इधर से हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हैं तो बाकी जो ये कंपोनेंट है ये दोनों मतलब ग्लो नहीं करेगा। जैसे कि दिवाली में होता है, दिवाली में जो हम लाइट लाते हैं जिसको हम लोग लरी बोलते हैं वो सीरीज में होता है। एक खत्म हुआ तो उसके आगे का जितना रहता है वो नहीं जलता है, नहीं जलता है कि नहीं। तो इसका एक बोल सकते हैं लॉस है। अब सेकेंड पॉइंट क्या चीज है, डिफरेंट अप्लायंस रिक्वायर डिफरेंट करेंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाई इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कहने का मतलब है कि मान के चलो हम एसी भी हमको चलाने का मन है, एसी भी चलाने का मन है, फैन भी चलाने का मन है, और हमको बल्ब भी जलाने का मन है। और चूंकि ये सभी नेक्स्ट पर देखते हैं, हमको क्या चीज जरूरत है, हमको एसी भी जरूरी है, हमको मान के चलो फैन भी जरूरी है, और हमको बल्ब भी जरूरी है। बल्ब भी जरूरी है, जरूरी है कि नहीं। अच्छा, हमको तीनों चीज जरूरी है, और इसको अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, मान के चलो सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये क्या होगा कि एसी को मतलब चलने के लिए इसको करंट ज्यादा चाहिए, फैन को कम चाहिए, बल्ब को उससे भी कम चाहिए, तो मतलब सभी को कम कम चाहिए। लेकिन सीरीज में हम देखें कि करंट समान होता है, सभी को समान मिलेगा, तो इसमें ये एसी चल पाएगा, फैन चल पाएगा, बल्ब नहीं चल पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसी में नहीं, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होगा कि हम कोई भी मतलब अपने अनुसार हम सभी को जला नहीं पा सकते, मतलब सभी को चला नहीं सकते हैं, ये हुआ। और वही पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो जिसको जितना मन है उतना लेता है। जैसे कि हम लोग अपने घर में एसी भी चलाते हैं, फैन भी चलाते हैं, कूलर भी चलाते हैं, नो प्रॉब्लम। तो घर में जो कनेक्टेड है वो किसमें कनेक्टेड है, दैट इज पैरेलल। किसमें, पैरेलल में। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज है कि टोटल रेजिस्टेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस एज कंपोनेंट टू सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, टोटल कॉम्बिनेशन इसको भी देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। टोटल कॉम्बिनेशन की बात करें, ये बोला कि एक सीरीज लो और एक पैरेलल सीरीज और पैरेलल, ये हम दोनों को लें तो इसमें क्या होता है, सीरीज में क्या होता है कि जो टोटल रेजिस्टेंट है यानी कि R1 R2, मान के चलो दो रेजिस्टेंट लेते हैं, और इसमें हम जो लेंगे R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सीरीज का टोटल रेजिस्टेंट होगा ने, मान के चलो इसका वैल्यू 1 लिए और इसका वैल्यू 2 लिए, R1 का वैल्यू 1, R2 का वैल्यू 2, तो जो मेरा टोटल रेजिस्टेंट होगा वो कितना होगा, 1 प्लस 2 दैट इज 3। और अगर हम पैरेलल में देखें वही वैल्यू को, R टोटल इक्वल टू 1/R1 का वैल्यू कितना लिए थे 1, R2 का वैल्यू कितना लिए थे 2, तो इसका जो हमारा रिजल्ट आएगा दैट इज 3/2। R टोटल कितना हो जाएगा 2/3 आएगा मेरा रिजल्ट। इसमें पैरेलल में देखें 2/3 आया, और सीरीज में जब हम देखें तो कितना आया 3 आया, तो ज्यादा कौन हुआ 3 सीरीज में। तो वही बोला, मेरा जो पॉइंट बोला वही इसी बात को बोला कि अगर हम टोटल रेजिस्टेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर हम जो रेजिस्टेंट को पैरेलल में जोड़ें और उसको कंपैरिजन करें किस सीरीज कॉम्बिनेशन से, तो उससे कम होगा रेजिस्टेंट किस में, पैरेलल में, ये बोला।
अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे आज का जो मेरा टॉपिक था रेसिस्टिविटी रेसिस्टर और रेसिस्टर इन पैरेलल, रेसिस्टर इन सीरीज, ये खत्म हुआ। कैसा लगा आप सभी को बताइएगा। जब तक के लिए साइंस की फोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।